दोस्तों, आपको पता है कि भिवंडी तालुका में कोविड हॉस्पिटल, एकमात्र कोविड हॉस्पिटल आईजीएम हॉस्पिटल है। उसके अंतर्गत आए दिन कोई न कोई लापरवाही का आरोप उसके ऊपर लगता रहता है। इसी बीच संडे को एक पेशेंट की मौत हो जाने के बाद में उनके रिलेटिव पारिवारिक लोगों ने हॉस्पिटल प्रशासन पर यह आरोप लगाया कि हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही के कारण उनकी पेशेंट की डेथ हुई। उनको निमोनिया हो चुका था, जिस कारण उनको वहां आईजीएम में एडमिट कराया गया। आइए हम आपको मुलाकात कराते हैं रोटरी क्लब के असिस्टेंट गवर्नर पराग मेहता जी से, और आईजीएम में क्या खामियां हैं इसके बारे में भी जानकारी देते हैं। आपने सैटरडे को एक पेशेंट को भर्ती कराया था जिनको निमोनिया के सिम्टम्स थे, और उनको क्या तकलीफ हुई, और जबकि उनके पारिवारिक जनों का कहना है कि हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही के कारण उनकी डेथ हुई। सर जी, सर ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भिवंडी तालुका के अंदर इकलौता एक हॉस्पिटल है कोविड, जिसको डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के नाम पे ऐसी ट्रीटमेंट होती थी। यहाँ पे इतनी लापरवाही है, ये सुन के मेरे को शॉक हो गया। हालांकि ये जो पेशेंट्स की कल डेथ हुई है, उनको मेरे एक फ्रेंड है, वो किशोर करके, उन्होंने एडमिट किया था। लेकिन कल उनका मुझे शाम को 4 बजे फ़ोन आया कि पेशेंट बहुत सीरियस है, बिकॉज ऑफ उसको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल रही है। तो तू रोटरी क्लब का मेंबर है और रोटरी के नेटवर्क से तुमने कोविड में बहुत सारा आप लोगों ने जो ये सोशल काम किया हुआ है, तो कहीं से भी आप हमें ऑक्सीजन सिलेंडर है उसका बंदोबस्त करा सकते हो क्या? तो ऑक्सीजन सिलेंडर तो मैंने उसको बोला कि मैं करा दूंगा, लेकिन मेरे लिए सबसे शॉकिंग बात यह थी कोविड हॉस्पिटल है, वो भी डेडिकेटेड, और हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं, ये तो एक लापरवाही इससे बड़ी क्या हो सकती है। फिर भी मैंने ऑक्सीजन का अरेंजमेंट कर लिया। तो फिर मैंने वापस उनको फ़ोन किया कि ऑक्सीजन हो गया, मेरा फ्रेंड लेके आ रहा है। तब मालूम पड़ा कि ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे सुबह से ऑक्सीजन का पाइप लीकेज हो गया था और 6 घंटे से ऑक्सीजन की सप्लाई रुकी हुई थी। अब पेशेंट्स को वेंटिलेटर की जरूरत है। तो मेरे लिए और एक शॉकिंग हो गया कि डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल जो होता है, वहाँ पे ये नॉर्म्स हुआ है गवर्नमेंट का कि आपको वहाँ पे वेंटिलेटर जो है मुहैया कराना है। लेकिन शॉकिंग की बात है कि उनके पास वेंटिलेटर भी नहीं था। तो मैंने इमीडिएटली हमारे जो रोटरी के डॉक्टर है, डॉक्टर राजेश भोईर, जिनका कल्याण में बाईपास के प्रणय हॉस्पिटल है, मैंने उनको फ़ोन किया और वहाँ से इमीडिएटली हमने गाड़ी में वेंटिलेटर डाल के यहाँ भिवंडी की तरफ लेके आ रहे थे। तब मैंने वापस हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है, डॉक्टर धुले, उनसे मैंने फ़ोन किया कि सर आप मुझे एग्जैक्ट जो सिचुएशन बताओ कि पेशेंट की हालत क्या है। तो उन्होंने बोला कि पेशेंट जो है अनस्टेबल है और आप एक वेंटिलेटर का बंदोबस्त कराओ करके। बोला सर वेंटिलेटर तो लेके आ रहा है करके, लेकिन आपके यहाँ पे इतनी फैसिलिटी क्यों नहीं करके। तो फ़ोन कट कर दिया। आपका ये कहना है कि हॉस्पिटल में एक भी वेंटिलेटर नहीं है? नहीं, एक भी वेंटिलेटर नहीं था। जबकि 2 विधायकों ने इसके पहले कहा है कि 5 वेंटिलेटर, एक विधायक ने, दूसरे विधायक ने कहा 5 वेंटिलेटर हमने दिया है। आप कह रहे हैं कि वहाँ पे वेंटिलेटर है ही नहीं है? सर मुझे वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आई कि वेंटिलेटर की जरूरत है, आप वेंटिलेटर की अरेंजमेंट करा दो। तो मैंने अरेंजमेंट वहाँ पे प्रणय हॉस्पिटल से उनको एक वेंटिलेटर की अरेंजमेंट करा दी। और बाद में जब मैंने वापस दूसरी बार फोन किया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास वेंटिलेटर आ चुका है, लेकिन गौर करने की बात है कि वेंटिलेटर का मशीन थोड़ा सा अलग है, इसके लिए इसकी जो सेटिंग है वो थोड़ा सा तकलीफ हो रही है। यानी ये एक और शॉकिंग की बात है कि डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में इतना प्रोफेशनल स्टाफ भी नहीं है मेडिकल कि वो जो वेंटिलेटर की सेटिंग्स है उसको ठीक से ऑपरेट कर पाए। तो ठीक है, मैंने उनको बोला कि मैं वेंटिलेटर भिजवा रहा हूँ। और तो तभी डॉक्टर ने मुझे कह दिया कि एक काम करो, आप पेशेंट को यहाँ से शिफ्ट कर दो, पेशेंट की हालत बहुत ही खराब है, और साथ ही साथ में आप एक कार्डियक एम्बुलेंस की अरेंजमेंट करो। यानी कि एक और ये लापरवाही कि डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है, इनके पास में एक ऐसा सुविधा भी नहीं है कि अगर अनकॉन्शियस कोई पेशेंट हो जाए तो इमीडिएटली उनको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के लिए इनके पास कोई व्यवस्था ही नहीं है। इनके पास हॉस्पिटल की लिस्ट भी नहीं है। जबकि वहाँ पे मेरे मित्र ने और हमने काफ़ी हॉस्पिटल्स में फ़ोन किया तो उन्होंने सीधा ना बोला कि ये अगर कोविड पेशेंट निकल गया तो हमारे बाकी के पेशेंट्स को खतरा हो सकता है, इसलिए हम इनको एडमिट नहीं कराएंगे। तो मोस्टली जो हॉस्पिटल से उन्होंने रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो उसी दौरान है हमारे जो रोटरी के सदस्य उन्होंने जुपिटर हॉस्पिटल से बात की थी और वहाँ पे वो एग्री हो गए कि ठीक है, अगर आप कोविड हॉस्पिटल, अगर पेशेंट कोविड है तो आप अगर पॉजिटिव निकला तो आपको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा। मीनवाइल जो अभी अनकॉन्शियस है हम उनको ट्रीट करेंगे। तभी मैंने यहाँ पे मैं जो कोकन भिवंडी ट्रस्ट की कार्डियक एम्बुलेंस है, मैंने उनको फ़ोन किया, लेकिन उनके डॉक्टर से कहीं बाहर गए थे तो उनका डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। मतलब सोचने वाली बात यह है कि आईजीएम हॉस्पिटल के अंदर ना कार्डियक एम्बुलेंस है, ना वेंटिलेटर है, ना ही इनके पास वो कोई सुविधा है कि अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाए तो उनको कहाँ ले जाए। तो ये जो पूरी व्यवस्था है ये रोटरी के लोगों ने की कि उनके लिए पहले तो एक कार्डियक एम्बुलेंस की अरेंजमेंट करवाई और एक जुपिटर हॉस्पिटल के अंदर उनके एक बेड अरेंज करवाया ताकि जो पेशेंट अनकॉन्शियस है उनको ट्रीटमेंट मिले। और फिर वहाँ से ही हमने सफायर हॉस्पिटल में बात की कि अगर जो पेशेंट है अगर पॉजिटिव निकल जाए तो उनको इमीडिएटली वहाँ पे शिफ्ट कर जाए। यानी कि पूरी अरेंजमेंट ही ये एनजीओ ने की थी।
जबकि प्रशासन दावा कर रहा है कि हमारा जो मॉड्यूल है सबसे सक्सेसफुल है, हम कोविड की महामारी के लड़ने के लिए सक्षम है। लेकिन कल मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पे कोई प्रायोरिटी तैयारी नहीं थी, जो भी काम किया था वो सब रोटरी के एनजीओ ने किया था। लेकिन जैसे ही वहाँ से हॉस्पिटल से एम्बुलेंस निकली, आधे घंटे में मुझे मालूम पड़ा कि पेशेंट की डेथ हो गई। जैसा मेरा यही कहना है सर, अगर इसकी जानकारी एटलीस्ट हमें सुबह में मिल जाती कि इनके पास ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, तो एटलीस्ट हम रोटरी के लोग ये सब चीज अरेंजमेंट करके पेशेंट को बचा लेते। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात ये कि आज तो ये घटना हुई, आगे तो जून में पीक सीजन आने वाली है, तो अगर ऐसी सिचुएशन के अंदर इनके पास ना एम्बुलेंस है ना वेंटिलेटर है, ना ही अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाए तो कोई दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की व्यवस्था है, तो भिवंडी में जो इतने केसेस बढ़ रहे उनकी जो हालत है वो तो शायद भगवान भरोसे ही हो सकती है। जैसा कि आपने कहा कि ऑक्सीजन लीकेज हो गया पेशेंट का, तो ऐसे में कितना वक्त लग गया ऑक्सीजन अरेंज करने में उनको? सर मुझे तो स्टार्टिंग में एक्चुअली 6 घंटे पहले हो गया था, लेकिन मुझे मेरे मित्र ने जब उनको मालूम पड़ा तो उन्होंने मुझे 6 घंटे बाद बताया कि सोचो कितनी देर हो गई थी, और मुझे अरेंजमेंट करने में 1.5 से 2 घंटा लग गया। यानी कि पेशेंट बिना ऑक्सीजन वेंटिलेटर से 8 से 10 घंटा तड़प रहा हो। जबकि ऑक्सीजन अरेंज करने का काम आईजीएम हॉस्पिटल का, फिर मतलब उसके बाद भी आपने उसको अरेंज करने में हेल्प की उनकी? नहीं, जैसे कि आपने ये कहा कि ऑक्सीजन लीकेज हो रही थी, इस चीज की जानकारी आपको किसने दी? लीकेज कैसे मालूम पड़ा कि वो लीकेज हो रही थी कि नहीं हो रही थी? ये किसने आपको? ये एक्चुअली ऐसा ना कि जो पेशेंट के रिलेटिव है किशोर खिमसिया, उनकी तरफ से जानकारी मुझे मिली कि ऐसी सिचुएशन हो गई, तो मुझे जो ऑक्सीजन का बाटला है वो आप अरेंज करा के दे दो, और तब से ये फिर कारवां शुरू हो गया पूरा। क्या प्रॉब्लम है आपको? आपने क्यों इधर मीडिया को मुखातिब होते हुए हॉस्पिटल प्रशासन के बारे में क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि मेरे अंकल आंटी को परसों हम लोग ने एडमिट किया था यहाँ पे निमोनिया की वजह से, और कोई ले नहीं रहे थे। अभी कोरोना का इतना चल रहा है, इसलिए उन्होंने बोला कि आईजीएम में एडमिट करो। हमने आईजीएम में एडमिट किया उनको, उनके बाद यहाँ पे ट्रीटमेंट शुरू हुई। लेकिन इनकी लापरवाही की वजह से कल ये हुआ कि उनका ऑक्सीजन उनको लगाया था, तो ऑक्सीजन लीकेज होने की वजह से पूरा ऑक्सीजन बाहर से बाहर चला गया, ना यहाँ पे चाहिए रहता है। आपको ये कैसे मालूम पड़ा कि ऑक्सीजन पे लीकेज हो गया है? हमारे अंकल और आंटी से कांटेक्ट करने में मालूम पड़ा। उसके बाद आपने क्या किया? हमने कंटिन्यू यहाँ पे लोगों को से कांटेक्ट करने की कोशिश की, ना किसी से कांटेक्ट हो पाया। बाद में उनके जवाई थे, उन्होंने कांटेक्ट किया तुरंत से, और उन्होंने फिर हो गया, तब तक 6 घंटे हो गए। उसके बाद क्या हुआ? उनके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और उनकी डेथ हो गई।